मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही करने वाले हैं। इसके लिए हमने मेन फैब्रिक को लिया है और अस्तर को यहाँ पर हमने 80 सेंटीमीटर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने अस्तर को इस तरीके से खोलकर लंबाई में डबल फोल्ड करके रख लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चेस्ट की चौथाई भाग है 9.5 इंच, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन के लिए लगा लेंगे और इस तरीके से अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। अब लंबाई के लिए हमें मार्क करना है 15 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम इस तरीके से 15 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों मार्कों को मिलाते हुए हम यहाँ पर स्ट्रेट मार्क इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने शोल्डर के लिए मार्क करना है, तो डीप नेक के लिए हम यहाँ पर 38 साइज में 5.75 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से आर्म होल के लिए 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। 38 साइज में हमें 6.25 इंच पे मार्क करना है, तो इस तरीके से हम मार्क करेंगे और इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। अब इस चेस्ट लाइन के ऊपर भी हमें 5.75 इंच पे एक मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से बना लेनी है। अब देखिए, हमें चेस्ट की चौथाई भाग लेना है 9.5 इंच, तो हमें यहाँ पर 9.5 इंच लेना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। कमर है हमारा 32 इंच, तो हम यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच डाट के लिए मार्क लगा लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब चेस्ट वाली लाइन पॉइंट से हमें वेस्ट वाली पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है और एक लाइन इस तरीके से बना लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमारा बैक की जो मार्किंग है वो लग गई है। अब हम टोटल में अस्तर को कट करके अलग कर लेंगे क्योंकि इसमें मुझे कुछ डिज़ाइन भी देनी है, तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट पे सबसे पहले हम इस तरीके से एक्स्ट्रा 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस मार्क को हमें सीधा कर लेना है। अब देखिए, लंबाई के लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे, तो बैक की हमारी जो लंबाई है 15 इंच है, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 इंच बढ़ाते हुए 16 इंच पे मार्क करनी है क्योंकि फ्रंट जो है 1 इंच हमेशा बड़ा ही होता है। तो इस तरीके से हम 16 इंच पे मार्क कर लेंगे और सारी मार्क जो है हमें इस लाइन के ऊपर ही करना है। अब देखिए, शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 5.75 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ से और आर्म होल के लिए हम यहाँ से 6.25 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 5.75 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से एक लाइन बना लेनी है। अब यहाँ से देखिए, हमें रखना है और टक्स पॉइंट के लिए मार्क को लगाना है, तो 38 साइज में हम टक्स पॉइंट के लिए 10.5 इंच पे मार्क को लगाएंगे और यहाँ से हमें 2 इंच नीचे और एक मार्क को लगाना है जो कि हमारे बेल्ट के लिए होगी और इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरीके से सीधा कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी मेजरमेंट नहीं है, आप 38 साइज़ में इसी तरीके से वीडियो को देखकर आराम से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। इसमें ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो देखिए, यहाँ से हम चेस्ट की चौथाई भाग ले लेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब कमर के लिए हमें 9 इंच पे मार्क करनी है। इस तरीके से हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन बना लेनी है। इस तरीके से हमने कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए लिया है क्योंकि उसे हमें बाद में भी कट कर लेना है, तो इस तरीके से हम दोनों लाइनों को बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें चेस्ट से 0.25 इंच अंदर की ओर जाना है और इस तरीके से लाइन को क्रॉस में ड्रॉ कर लेनी है। अब इंची टेप को हमें आर्म होल लाइन के ऊपर इस तरीके से रखना है और सेंटर में एक मार्क कर लेनी है। अब यहाँ से हम आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ से हमारे फिटिंग वाली लाइन से 0.25 इंच नीचे गहराई देते हुए इस तरीके से हम आर्म होल की ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आर्म होल में कोई भी क्रीज नहीं आती और कोई भी खिंचाव नहीं आती। तो इस तरीके से गले की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और गले की जो डीप के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी चौड़ाई भी हम यहाँ से 2.5 इंच ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ से वी शेप भी दे सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 0.75 इंच इतना ऊपर जाना है नीचे वाली लाइन से और यहाँ से चेस्ट की 10वीं भाग लेना है। 3.8 इंच एक मार्क करनी है और इसे इस तरीके से हमें शेप दे देना है और बैक साइड में भी हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और इस तरीके से हमें लाइन को ऊपर को उठा लेना है। अब देखिए चेस्ट कटोरी के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे तो 38 साइज में हमें यहाँ पर 6.25 इंच पे मार्क करना है कटोरी के लिए। तो इस तरीके से हम मार्क को कर लेंगे और गले की तरफ से इस तरीके से हम यहाँ से 1 इंच ऊपर जाएंगे, एक मार्क करेंगे और आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क इस तरीके से कर लेनी है। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें कटोरी के लिए शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कटोरी के लिए शेप दे दिया है। अब कटोरी की बैक पार्ट से हमें देखिए इस तरीके से 3.8 इंच पे मार्क करनी है चेस्ट की 10वीं भाग पे। तो हमें यहाँ से भी 3.8 इंच पे मार्क करनी है। तो ये देखिए ये हमारा टोटल में 7.5 इंच पे हमारा कटोरी रेडी होने वाली है। तो इस तरीके से हम कटोरी को रेडी करेंगे और यहाँ से गले की तरफ से भी हमें देखिए हमें नेक की जो चौड़ाई वो हमें 3 इंच की रखनी है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे एक मार्क इस तरीके से कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी चाहिए जो कि हमारा कटोरी की साइड वाली पार्ट और बटन पट्टी के लिए स्टिच में दब जाएगी, इसलिए हमें दोनों तरफ 1 इंच की इस तरीके से मार्क को कर लेनी है एक्स्ट्रा और इन मार्कों को इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा कटोरी की टोटल लेंथ है वो है हमारा 8.5 इंच और इसे हम इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे और इस मार्क से हमें नीचे की तरफ 1 इंच जाना है और इन पॉइंटों को इस तरीके से कटोरी की बैक पार्ट से इस तरीके से मिला लेनी है और इसे भी हम यहाँ से मिला लेंगे। इस तरीके से हमारा कटोरी की जो फर्स्ट पार्ट है वो मार्क हो गए हैं और सेकंड पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमें बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ से हमें हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए एक मार्क को लगा लेनी है और कमर के लिए हम यहाँ से फिटिंग वाली लाइन को मार्क करेंगे। तो फिटिंग है हमारा 8 इंच, तो हम यहाँ से 8 इंच पे मार्क करेंगे और चेस्ट वाली फिटिंग लाइन से इस लाइन को मिला लेंगे। अब इस तरीके से हमारा फ्रंट की जो सारी मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग आप कोई भी साइज़ में इसी फॉर्मूले को यूज़ करके कर सकते हैं। इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से हम कटोरी को कट करके अलग कर लेंगे। तो सारी पार्ट हमारे कटिंग करके अलग हो गई है। अब सेकंड पार्ट के लिए हम अस्तर को डबल फोल्ड करके रखेंगे और नीचे हाफ इंच पे एक मार्क इस तरीके से कर लेंगे और सेकंड वाली पार्ट को हमें इस तरीके से लेना है और इस लाइन के ऊपर बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए रखना है, कुछ इस तरीके से। हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करनी है, सीधी रखनी है जैसे कि हमारा शेप है, बस इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है साइड से।
अब देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर जाना है और एक मार्क कर लेनी है, और यहाँ से भी हमें टोटल में 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन लाइनों को हमें सीधा कर लेंगे और इसको हमें फोल्ड कर लेना है और सेंटर में एक मार्क को लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम रखेंगे और चौड़ाई वाली जो पार्ट है यहाँ से हमें देखिए इस लाइन से हमें 1/2 इंच नीचे जाना है इस तरीके से, और फ्रंट पार्ट से हमें 1 इंच इस तरीके से नीचे जाएंगे और इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक राउंड शेप दे देंगे। अब इस तरीके से हाथ से भी दे सकते हैं। अगर आपसे हाथ से देना प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से कटोरी को इसके ऊपर रखना है और इस तरीके से आपको शेप को लगा लेनी है। अब देखिए हम इसको नीचे की जो मार्क है एज इट इज़ हमें इस तरीके से मार्क को लगा लेनी है और लाइन के साथ मिला लेनी है, और यहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे और इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा अस्तर की जो सारी पार्ट कट करके अलग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने अस्तर को 4 फोल्ड करके रखा है और स्लीव्स के लेंथ के लिए हमने मार्क को लगा लिया है 6 इंच पे इस तरीके से दोनों तरफ, और यहाँ से हम यहाँ से 7.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम डाउन करेंगे 3 इंच और इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखना है सीधी में, और इस तरीके से राउंड देते हुए हमें स्लिप्स के लिए शेप दे देंगे और इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी शेप दे देंगे और स्लिप्स की हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने स्लिप्स की भी कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेन फैब्रिक के ऊपर सारी पार्ट को हमें रखना है और एक्स्ट्रा 1/2 इंच बढ़ाते हुए सभी पार्ट को कट करके अलग करके रख लेना है। इससे पहले हम बॉर्डर को कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि बॉर्डर को मुझे कुछ स्लीव्स में डिजाइन के लिए यूज़ करना है। तो बॉर्डर को हम पहले कट करके अलग कर लेंगे और सारी पार्टों को हमें इस तरीके से अच्छी तरह से बिछा कर रखना है और एक्स्ट्रा 1/2 इंच बढ़ाते हुए सारी पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लिए हैं, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हम सारी पार्ट को एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमने कट करके रखे थे इसे हम बराबर से कट करके बिल्कुल इस तरीके से कट कर लेंगे अस्तर के साथ। अब देखिए कटोरी के फर्स्ट पार्ट को हमें इस तरीके से आमने सामने रखनी है और सेकंड पार्ट को भी हमें इस तरीके से रख लेनी है, जैसे कि हमारा फिटिंग होने वाली है। तो देखिए फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें सेकंड पार्ट को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हमें सेकंड पार्ट के अस्तर को रख लेना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सीधी वाली पार्ट से हमें सीधी वाली पार्ट को मिलाते हुए रखना है। अब हम अस्तर को रख लेंगे और फर्स्ट पार्ट को अस्तर को हमें इस तरीके से रख लेना है, यानी कि फर्स्ट पार्ट की अस्तर और मेन फैब्रिक के अंदर ही हमें सेकंड पार्ट को अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरीके से रख लेना है। और यहाँ से हमें 1/2 इंच की स्टिच लगा लेंगे। इससे हमारा स्टिच जो है बाहर की ओर बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और इसका फिनिशिंग से स्टिच हो जाएगी। देख सकते हैं आप इसका स्टिच किस तरीके से आई है, कोई भी सिलाई बाहर की ओर नहीं दिख रही है। अब साइड से हमें इस तरीके से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। फ्रेंड्स अब हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और 0.75 इंच जितना हमें यहाँ से प्लेट को स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम 0.75 इंच पे टक्स को लगा लेंगे, इससे भी शेप बहुत ही अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कटोरी की शेप कितनी अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से बिल्कुल बन के आई है। और सेकंड पार्ट को भी हम इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट पे भी स्टिच लगा ली है और साइड वाली स्टिच को भी हम इस तरीके से लगा लेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को लेके मिलाते हुए, और इसे भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे और 0.75 इंच जितना यहाँ से भी टक्स के लिए स्टिच को लगा लेंगे। तो दोनों कटोरी हमारे इस तरीके से बन के रेडी हो गई है।
बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब साइड वाली जो पार्ट है इसे हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो इसे हम बराबर से इस तरीके से मिलाकर रखना है और गले की तरफ से हमें इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई को लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए इस तरीके से स्टिच को लगानी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ मिलाते हुए स्टिच को लगा लीजिएगा, इससे कि आपका अस्तर और मेन फैब्रिक बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। तो इस तरीके से हम इस पे डबल स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि इसकी मजबूती आ जाए। इस तरीके से सेकंड वाली पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और स्टिच लगा लेनी है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से हम कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टिचिंग वीडियो कुछ स्पीड में है, दिख रही होगी आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी। तो देखिए इस तरीके से हम सेकंड वाली पार्ट को भी इस तरीके से अटैच कर लेनी है। तो आप जब भी कटोरी की स्टिच लगाएंगे तो कटोरी को गले की तरफ से ही स्टिच लगाना शुरू करना है। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल हमारा कटोरी और साइड वाली पार्ट बिल्कुल मिल के आ रही है। और अब हम दोनों पार्टों को एक साथ मिलाते हुए रखना है, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकल रही है इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए बेल्ट को हमें सीधी पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसे स्टिच को लगा लेनी है, और नीचे की तरफ अस्तर की तरफ हमें अस्तर को रखना है और इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। इससे हमारा कोई भी स्टिच बाहर की ओर नहीं दिखेगी, इसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम एक चाप सिलाई लगा लेंगे, 0.25 इंच जितना हम एक स्टिच इस तरीके से लगा लेंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, इसका फिनिशिंग कुछ इस तरीके से आई है। अब देखिए हमने यहाँ से स्लीव्स को भी रेडी करके इस तरीके से रखा है। जो बॉर्डर हमने कट करके रखे हुए थे, इससे हमने इस तरीके से डिज़ाइन को रेडी कर लिया है, और बैक पार्ट को भी हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन को रेडी किया है। अब शोल्डर के साथ हमें बैक पार्ट को स्टिच लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए 9.5 इंच के लिए हम यहाँ से फिटिंग के लिए मार्क लगा लेंगे, और यहाँ से हम कमर के लिए 8 इंच पे एक मार्क इस तरीके से लगा लेंगे, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो कि हम फिटिंग के लिए स्टिच लगाएंगे इसलिए। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट की इस तरीके से मार्क कर लेनी है और स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, और इस लाइन के ऊपर हमें फिटिंग की लाइन स्टिच करनी है। तो इस तरीके से हम पाइपिंग को रेडी कर लेंगे और नेक के साथ पाइपिंग भी अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस ब्लाउज़ के फाइनल लुक कुछ इस तरीके से दिख रही है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।